स्कूटनी के बाद सपा बसपा गठबंधन में भी रार की ओर जाएगा बालाघाट लोकसभा का चुनाव। भाजपा में बगावत के बाद कंकर मुज्जरे को संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी बनाए जाने से बौखलाए रामकुमार नकपुरे, लगाए पार्टी सुप्रीमो पर आरोप। बालाघाट जिला यूं तो पहलवानों की कुश्ती और दंगल के लिए जाना जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते बालाघाट और सिवनी संसदीय सीट इन दिनों रोमांचित करने वाली ही नहीं बल्कि राजनीतिक अखाड़ा वाली सीट बन गई है। पिछले कुछ दिनों से यहां भाजपा में बगावत के तेवर देखने के बाद अब बसपा सपा गठबंधन में भी रार की स्थिति खूब सुर्खी बटोर रही है। दरअसल बसपा और सपा गठबंधन में बसपा के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में 8 अप्रैल को रामकुमार नकपुरे ने नाम निर्देशन पत्र जमा किया था, लेकिन दूसरे ही दिन गठबंधन के तहत एबी फार्म लेकर बसपा से कंकर मुज्जरे ने नामांकन दाखिल कर दिया, जिससे अपनी टिकट कटने से बौखलाए रामकुमार ने इसकी शिकायत थाना कोतवाली में की है। अप्रैल की गर्मी पूरे शबाब पर है, वही बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राजनीति का पारा भी गर्म हो चला है। अभी तक टिकट कटने से नाराज भाजपा के मौजूदा सांसद बोसिम भगत की बगावत और उनके समर्थकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन से चुनावी माहौल उफान पर था। लेकिन इस माहौल के बीच सपा बसपा गठबंधन से दो प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन फार्म भरना बालाघाट जिले वासियों के लिए बेहद चर्चा का विषय रहा। आखिरकार पार्टी को किसी एक को अधिकृत प्रत्याशी घोषित करना था, सो पूर्व सांसद कंकर मुज्जरे को अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया, जिससे खासे नाराज रामकुमार नकपुरे ने बसपा के पदाधिकारी और यहां तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती तक को सवालों के घेरे में लेते हुए धोखाधड़ी की शिकायत की है। लोकसभा से मेरे को प्रत्याशी घोषित किया था और 8 तारीख को मैंने अपना नामांकन जो है होटल सदर प्लेस से प्रदेश अध्यक्ष DP चौधरी के साथ में नामांकन कलेक्टर कार्यालय जाकर दाखिल किया और मेरा साथ में एबी फार्म भी लगा हुआ था। चूँकि थोड़ा मुझसे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कुछ पैसे की मांग की गई थी, मैंने उनको कहा कि मैं भी पैसा नहीं दे पाऊँगा। उसके बाद मेरी टिकट बदलकर पूर्व सांसद हमारे मुजारी जी को दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी द्वारा काफ़ी पैसा उनसे लिया गया है। तो मुझसे 10 लाख रुपये मांगा गया था, उनसे कितना पैसा लिया गया आप समझ सकते हैं। और पूर्व में भी कई बार बहन मायावती जी की जो हवा पूरे देश में चल रही है कि पैसा लेकर टिकट बांटती है, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि बालाघाट जिले में भी पैसा लेकर टिकट बांटी गई है। और मुजारी से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, अच्छी बात है, उनको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दी। मैं भी चाहता हूं कि अच्छे उम्मीदवार हैं, हम भी उनके घर कई बार गए कि आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन मुझे एबी फार्म देने के बाद मेरा राजनीतिक ड्रामा और टिकट की रस्साकसी को लेकर आखिरकार रोमांच और रहस्यमय ढंग से भाजपा के बाद बसपा और सपा गठबंधन में भी रामकुमार नकपुरे के द्वारा बसपा के अधिकृत प्रत्याशी के बाद सपा से ही 9 अप्रैल को पूर्व सांसद कंकर मुज्जरे के द्वारा नामांकन फार्म दाखिल करना जहां कौतूहल का विषय रहा, वही बसपा के द्वारा रहस्य से पर्दा उठाते हुए आखिरकार पूर्व सांसद कंकर मुज्जरे को अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में धोखाधड़ी की शिकायत के बाद बसपा के प्रदेश पदाधिकारी ने बसपा सुप्रीमो के फरमान के तहत कंकर मुज्जरे को अधिकृत प्रत्याशी मानकर चुनाव मैदान में होने की बात कही है। वही कंकर मुज्जरे ने भी सपा बसपा गठबंधन के तहत टिकट मिलने के बाद जीत को लक्ष्य बनाकर पूरे दमखम से चुनाव लड़ने की बात कही है। बसपा समाजवादी पार्टी गठबंधन है और मैंने बसपा से फॉर्म भरा है, हाथी से। तो ये बताइए कब आपने अभी तक सपा से आप कैंडिडेट बनते थे और पहली बार आप बसपा से भरे, तो सस्ता दी तो गठबंधन है ऑलरेडी जी, है ना। और मैंने जब फॉर्म भर दिया सस्ता हो गई मेरी जी, 20 से फॉर्म ही भर दिया, सस्ता हो गई। रामकुमार नकपुरे ने भी एक दिन पूर्व भरा था बसपा से। अब इस संबंध में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो प्रदेश अध्यक्ष जी बात करेंगे, उनसे बात करिए। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता रहेगी, एक तो किसानों का जो बहुत बड़ा मुद्दा है ना, किसानों के जो कर्ज माफ़ी करने के वचन पत्र दिया था कांग्रेस सरकार ने, और भाजपा ने भी जो उन पर अत्याचार किया है, ये दोनों को मुद्दे को हम बनाएंगे। कोई कर्ज माफ़ी नहीं हो रही है, किसान अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों पे जुल्म हो रहा है और बेरोजगारों के साथ भी बहुत अन्याय हो रहा है। बेरोजगारों के लिए बोला था कि हम 4000 रुपये महीना भत्ता देंगे, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। किसानों का था कि 1 अप्रैल से हम जो है पेंशन जारी करेंगे, वो भी जारी नहीं हुई है। और जो किसानों की बेरोजगारों के लिए बोला था कि हम इनकी एक लिस्ट करेंगे और लिस्ट बना के इनको हम ट्रेनिंग देंगे बुलाकर पूरे प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को, उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। और बड़ा मुद्दा होगा घोटाले का, भ्रष्टाचार का, कांग्रेस पार्टी का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी।
बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर चुनाव घमासान कुछ ज्यादा ही रोमांचक मोड़ पर है। एक ओर जहां भाजपा में मौजूदा सांसद के द्वारा निर्दलीय फार्म भरा गया तो वहीं पार्टी में गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। दूसरी ओर अब सपा और बसपा गठबंधन में भी टिकट की रस्साकसी को लेकर मचे घमासान के बीच नाटकीय मोड़ के बाद भले ही कंकर मुज्जारे को संयुक्त गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है, जिससे यहां पर भी बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत इस मामले में सबसे जुदा दिखाई दे रहे हैं। उनकी टिकट भी सबसे पहले कंफर्म हो गई थी, जिससे उन्हें प्रचार प्रसार में खूब समय भी मिल रहा है। लेकिन भाजपा और सपा बसपा गठबंधन में मचे घमासान के बाद अब चुनाव में सभी प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए चुनावी मायने भी बदल गए हैं, जिसको लेकर बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की संभावना है। हालांकि फार्म उठाने की अंतिम तारीख तक इसका इंतजार करना होगा। यदि बागी उम्मीदवारों के तेवर ठंडे पड़े तो फिर लोकसभा चुनाव में चतुष्कोणीय मुकाबले के आसार पूरी तरह थम जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि इस राजनीतिक अखाड़े में चल रहे दंगल में आखिरकार कौन बाजी मारता है।